देखिए, सावन का महीना और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आज भिवानी की पावन धरा पर हमारे इस भव्य मंदिर लाल महादेव मंदिर में मुझे पूजा अर्चना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ और बहुत सौभाग्य है। अगर बात की जाए तो क्योंकि सरकार भी जो इस प्रकार से धर्म संस्कृति इन चीज़ों को बढ़ा दे रही, परंपराओं को बढ़ा दे रही है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम लोग सनातन धर्म से हैं और हमें पूजा अर्चना हमें करनी चाहिए और निरंतर, क्योंकि हम लोग सनातन धर्म से हैं तो हमारा सौभाग्य, हमारा दायित्व भी बनता है कि हम लोग जो भी, हमें भाग्यशाली हैं हम। और इस तरह के आयोजन, जैसे आज यहाँ भागवत कथा है, तो हम सब भाग्यशाली मानते हैं कि हमें मौका मिलता है और हम लोग भागवत, इन महान ग्रंथों को हम याद कर पाते हैं। और मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे आज इस पुरातन, सबसे बहुत प्राचीन मंदिर में आज मुझे आने का मौका मिला है और भगवान की पूजा करने का मौका मिला है। जो कार्यक्रम आयोजित किया, इससे दूसरों को क्या संदेश मिलेगा, क्या लोगों को फायदा होगा अगर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं? देखिए, बिल्कुल, हमें पूजा निरंतर हमें, क्योंकि मैं फिर कहूँगा कि क्योंकि हम सनातन धर्म से हैं, वैसे हम सब धर्मों को मानने वाले लोग हैं और हमारी सरकार, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी, सब धर्मों को मानने वाली पार्टी है। तो निरंतर हमें धर्म के काम में आगे बढ़ना चाहिए, धर्म के काम में, क्योंकि इससे समाज सेवा का भी एक मौका मिलता है व्यक्ति को। समाज सेवा निरंतर करनी चाहिए और धर्म के आगे, धर्म के जितने आप आगे बढ़ेंगे, धर्म के काम करेंगे, उतने ही हम तो कम से कम परम सौभाग्य मानते हैं कि हमें इस तरह के आयोजन में, इस तरह के कार्यक्रम में, इस तरह की पूजा अर्चना में जाने का मौका मिलता है। तो मैं तो लोगों से अपील करूँगा, भिवानी क्योंकि हमारा सटता हुआ, जींद से सटता हुआ ही जिला है, तो मैं समस्त भिवानी वासियों से अपील करूँगा कि धर्म के काम में आगे बढ़ें। धर्म में आस्था अच्छी होती है और क्योंकि हमारा दायित्व भी बनता है, हमारा फ़र्ज़ भी है, निरंतर धार्मिक कामों में रुचि दिखाएं, धार्मिक कामों में आगे बढ़ें। धर्म लोगों की सेवा का मौका मिलता है। हमें भी, जैसे आज हम लोग विधायक हैं, लेकिन हमें सेवा का मौका मिला है, तो हमें सेवा करनी चाहिए निरंतर। और समाज के बीच में रह के जितने भी, चाहे वंचित समाज है, चाहे, हमारा दायित्व भी बनता है और हमें परम सौभाग्य है कि मैं इस जगह पहुँचे हैं और हमें सेवा का मौका मिला है। विधायक जी, बात संस्कृति और धर्म की बात आती है, तो अगर बात की जाए तो संस्कृति संस्कारों की बात की जाए तो युवा हैं, इससे कहीं ना कहीं कोसों दूर जा रहे हैं। तो आज के टाइम पर अगर युवाओं को नशे जैसी बीमारी से बचाने के लिए, प्रकार की बुराई से बचाने के लिए क्या? नहीं, बिल्कुल, देखिए, मैं आह्वान भी करता हूँ और हमारी सरकार निरंतर इस जो हमारा नशा है, उस पर हम बहुत सारे जागरूक करने के लिए मोटिवेशनल प्रोग्राम भी करते हैं। साइक्लोथॉन जैसे बहुत बड़े कार्यक्रम भी हमारे होते हैं और हमारी सरकार का उद्देश्य भी है, मोटो भी है कि हम लोग, हमारी सरकार का उद्देश्य है कि हम नशा मुक्त हरियाणा हो और हम उस विज़न पे आगे भी बढ़ रहे हैं। और निरंतर हम इस पे, मैं हमारे युवाओं से अपील करूँगा, खेलें, पढ़ें, खेलों की तरफ विशेष ध्यान दें। योगा है, जैसे योगासन में अपना रुचि दिखाएं, नशे से दूर रहें। मेरी युवाओं से अपील है और मैं हाथ जोड़ के नम्र निवेदन भी करता हूँ कि युवा हमारे खेलों में आगे बढ़ें, खेलने और योग जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने योग पे पूरी दुनिया को जागरूक किया है। आज हम इंटरनेशनल लेवल पे योगा, हमारा जो योग है वो इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ा आगे। तो मैं युवाओं से अपील करूँगा कि आप पढ़ें लिखें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें और नशे से दूर रहें। कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे हरियाणा प्रदेश में जिला अध्यक्ष की घोषणा करने की किए जाने थे, पर अभी तक नहीं किए गए, किस तरह से? देखिए, आप सब लोगों से, मेरे पत्रकार बंधु, आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है। कांग्रेस आज हाशिए पे है और सबको पता है कि आज क्या स्थिति है उनकी, मुद्दाविहीन और हाशिए पे कांग्रेस। बात करें जेजेपी को, किस तरह से देख रहे हैं? जेजेपी विभिन्न मुद्दों को लेकर के समय समय पर बीजेपी को निशाना साधते हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं? जेजेपी की जो है कार्यकर्ता अभियान भी जोड़ रही है, अन्य चीज़ों के बारे में। देखिए, हरियाणा का हर व्यक्ति समझ चुका है, मेरे युवा साथी भी समझ चुके हैं। आज हमारे ऐतिहासिक काम, बिना पर्ची बिना खर्ची जैसे ऐतिहासिक काम हमने करके दिखाए हैं और तीसरी बार जो सरकार आने का सबसे बड़ा जो कारण है वो बिना पर्ची बिना खर्ची है। आज युवा समझ चुके हैं। अभी हाल ही में आपने देखा CET एग्ज़ाम हुआ, उस एग्ज़ाम, अभी तो ये हालात है हमने नौकरी, अभी बच्चों को हमारे HSSC ने नौकरी अभी निकाली है और बच्चे और पेरेंट्स, देखिए, अभिभावक कितने खुश हैं। हमारी व्यवस्थाएं थी जो CET में,
वो आप लोगों से छुपा नहीं है। हमारे पत्रकार बंधु हो, आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है। कितने बढ़िया इंतजाम किए गए थे। हर अभिभावक कह रहा था कि इस सरकार से बढ़िया और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से बढ़िया कोई मुख्यमंत्री। आप देखिए हमारे यशस्वी पूर्व के यशस्वी मुख्यमंत्री जी थे मनोहर लाल जी, उन्होंने कितना बड़ा ऐतिहासिक काम करके दिखाया। बिना पर्ची बिना खर्ची आज हरियाणा के हर कोने में गूंजती है उसकी आवाज़। और गरीब से गरीब व्यक्ति जो नौकरियों के लिए तरसते थे, उनके बच्चे आज वो बड़े बड़े उच्च पदों पर विराजमान हैं। सपने में भी नौकरियां नहीं सोचते थे, आज उन बच्चों को नौकरियां मिल रही है और बड़े बड़े गैजेटेड पोस्ट उनको मिल रही है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी बताऊंगा कि कोई भी पार्टी हो, आज हर व्यक्ति बीजेपी से जुड़ना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहता है और हम निरंतर विकास के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। अब राज्यपाल ने कहा था कि अगर एक इनका सीएम बनाया जाए तो वो पूरे हरियाणा से प्रदेश से क्राइम को खत्म करते हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए आप लोगों से छुपा नहीं है और मुझे लगता है कि हमारे कांग्रेस के अगर आंकड़े उठाएंगे और आज आंकड़े उठाएंगे तो आप सबको पता भी है। और हमारे पूर्व के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अभी पीछे बताया भी है कि पॉपुलेशन ग्रोथ भी हुआ है, तो उसमें हमारी सरकार निरंतर जो क्राइम को रोकने का भरसक प्रयास भी कर रही है और किया भी है और आगे भी हम लोग कर रहे हैं। कानून अपना काम कर रहा है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने तो कहा है, हमने भी पीछे कहा था, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि क्रिमिनल या तो हरियाणा छोड़ दे या क्राइम छोड़ दे। ये 100% सच है और क्राइम किसी तरह का बर्दाश्त नहीं किया जाए। ये नारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी दिया था, उसके बावजूद आज तक एक क्रिमिनल है जो हरियाणा से बाहर नहीं गए। देखिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है और काम कर